उस दिन देखो इंद्रियों पे कितना कंट्रोल रहता है। जी यू प्रभु विल बी जी। वेरी वेरी कंट्रोल। प्रभु तो जी। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को बताया भगवानता के बारे में, कृष्ण की महानता के बारे में दूसरे बताया, इसको बोलते हैं प्रचार करना। इसमें भी बड़ा आनंद है। आप करके देखना, लेकिन ऐसा नहीं कुछ दुष्प्रचार कर लिया जितना पता है उतना बोलना चाहिए, वो भी सामने वाले की श्रद्धा के अनुसार। तो बताने में दूसरे को बड़ा आनंद आता है। तो इसीलिए केवल जप करने में नहीं, केवल वैष्णवों की सेवा में नहीं, प्रचार करने में भी आनंद आता है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण का नाम, जबकि आपको कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है। कोको कोला का प्रचार करते हो क्या फिर? हाँ, पैसा मिलेगा तब आपको आनंद आएगा, सुख मिलेगा वो भी टेम्पररी। लेकिन प्रचार करेंगे बिना किसी पैसे के, फ्लैश भाव से, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये क्या प्रूफ करता है? दिस ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन इज नॉट, दिस इज ट्रांसीडेंटल, दिस इज प्योरली स्पिरिचुअल। तो क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्ण योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। ऐसे नहीं कि उसे माइक्रो केमिस्ट्री होना ही चाहिए, एमएससी बायोटेक होना तभी जाके भक्ति का आनंद मिलेगा, या आईआईटी रुड़की से आपको होना ही टेक, तब जाके ही भक्ति आएगी। भक्ति के मोहताज नहीं रहती है। भक्ति के लिए कोई पूर्ण योजना नहीं, कोई योग्यता नहीं। भक्ति तो वो व्यक्ति कर सकता है जो सच में इस भगवत धाम, इस मटेरियल जगत को छोड़ के भगवत धाम जाना, सच में जो भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहता है, सच में बुद्धि रखता है, इस दुख भरे संसार को आता है और जानना चाहता है असल में सत्य क्या है। अर्थात जिज्ञासा की भावना जिसके अंदर है, दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू बी द डिवोटी ऑफ लॉर्ड। ठीक है, और यह विधि इतनी शुद्ध है कि करने की आवश्यकता नहीं होती है, एमएससी करने की आवश्यकता नहीं होती है, वेदांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इतनी शुद्ध विधि है, अपने आप ये सारे कल्मशों से मनुष्य को शुद्ध कर देती है। वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन प्रकर्मण्य अभ्यासात के रूप में हुआ, जिसका अर्थ है इतनी सामर्थ्यवान है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। जो पहले दासी पुत्र थे नहीं राजकुल में उत्पन्न हुए थे, उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, तो नारद जी भी सेवा किया करते, और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं। ठीक है, तो ये क्या है, ये नारद जी का अभी भी आएगा जो हम दिन के समय कर रहे हैं, वो चैप्टर पूरा नारद जी के बारे में। तो नारद जी पहले दासी पुत्र हुआ करते थे, कोई योग्यता, दासी के पुत्र ना पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है, ना लिखना नहीं जानती है, उनका बेटा है कोई बड़ा स्कॉलर। ठीक है, तो फिर के संगति से भक्ति की विधि पालन करके अगले जन्म में वो क्या बन, नारद बन गए। तो भक्ति इतनी महान है कि ये नॉर्मल दासी पुत्र को नारद भी बना सकती है। इसमें किसी योग्यता की आवश्यकता, केवल सरलता और शुद्ध भाव की आवश्यकता होती। ये श्लोक दोहराएंगे मेरे पीछे। इष्टलेपाननुमोदितो उच्चस्थले अनुमोदितो द्विजः सकृत् भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः सकृत् स्म भुञ्जे तदपाविशः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा एवं प्रवर्त्यस्य विशुद्धचेतसः धर्म एवात्मरुचि प्रजाये तद्धर्म एवात्मा प्रजायते उचिष्टलेपानोदितो द्विजय लेपानुमोदितो द्विजः सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्तशः सकृत् भुञ्जे एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा
एवं प्रवृत्तस्य सुदुर्चेत तद्धर्म एवात्मरुचि आयते। तत्धाम एवं रुचिः प्रजायते। तो श्लोक एक्चुअली श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद का पांचवा चैप्टर, एक्चुअली दोनों ही नारद जी के बारे में है। तो पांचवें अध्याय श्लोक है जिसमें नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने जन्म का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में 42 में चतुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करता था, जब उनकी संगति प्राप्त होती हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उचिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उचिष्ट चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों की अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उचिष्ट को खाता था। फलस्वरूप वो अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त। जैसे जैसे वो उचिष्ट खाता रहा वैसे वह ऋषियों के हृदय वाला बनता गया, क्योंकि वे महाभागवत भगवान की स्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे। अतः नारद ने भी क्रमशः वैची रुचि विकसित कर दी। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं नारद जी क्या करते थे, चतुर्माया जिसमें जो ऋषिगण होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, एक ही जगह वास करते हैं यात्रा के दौरान। तो 4 महीने तक एक ही घर में, तो नारद जी के पास में वो लोग रहे। तो नारद जी उनकी प्लेट जब जाते थे तो प्लेट में कुछ ना कुछ बचा रहता है जूठा, जूठे को, तो ये जो जूठा है उचिष्ट है, इसको उनके हृदय में भी वही भक्ति आ गई जो उन साधुओं के। इसीलिए कभी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे उस व्यक्ति की सारी चेतना हमारे अंदर आ जाती है, व्यक्ति के सारे कर्म हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए चाहे कोई भी है, कभी किसी का जूठा नहीं खाना है। अगर जूठा खाना ही है तो किसका? महाभागवत भक्तों का, शुद्ध वैष्णवों का खाना चाहिए। तो उनसे उनकी जो क्वालिटीज हैं दैट विल बी कम कॉन्शियसनेस एंड वी विल बी प्योर लाइक एज, उनकी तरह हम प्योर हो जाएंगे। तो जो होगा उसका जूठा खाने से बुरी प्रवृत्तियां हमारे अंदर आएंगी, के अंदर अच्छी प्रवृत्ति होगी, उसका जूठा खाने से अच्छी प्रवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या करते थे, उन साधुओं की जूठ, जिससे नारद जी का हृदय क्या हो गया, पवित्र पवित्र हो गया। प्रभु जी, हाँ, बिल्कुल सत्य बात है प्रभु जी, सत्य बात है ना। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल एकदम प्योरिटी सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जिसका आप जूठन खाओगे आप उसके जैसे जरूर उसका उसका जरूर आपके अंदर अंश आएगा। जूठन भी और जिसका बनाया खाएंगे वो भी, बनाया भी और जूठन भी, बनाया भी, इसलिए इसलिए खाओ। हाँ। ठीक है, तो फिर नारद आगे के श्लोक भी दोहराएंगे। नारद जी आज ये कह रहे, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायाम तत्रावहं कृष्णकथा प्रगायात्म अनुग्रहणवं मनोहरा ग्रहेणाश्रमं मनो ताश्रद्धयामेनुपदं विद्यात् साश्रद्धयामि पदं विष्णवत् प्रिया शिवस्य मा भवद्रुचिः। प्रियस्य ममा भवद्रुचिः त्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाश्रिणवं मनोहरा ताश्रद्धयामेनुपदं शृण्वत् प्रिया श्रवस्यङ्गममा भवद्रुचिः। तो क्या कह रहे हैं नारद जी, ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा, श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने तीव्र इच्छा विकसित करी। क्या कह रहे हैं, ऋषियों करने से नारद में भी क्या हो गई, भगवान की महिमा के श्रवण की रुचि उत्पन्न हो गई और उन्होंने भक्ति की तीव्र। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रत्यक्ष कर्मण्याभ्यासात, जो भगवत भक्ति के कार्य
केवल लगा रहता है, उसे स्वतः ही सारी अनुभूति हो जाती है और यह सब समझने लगता है। इसी का नाम यह प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो मैंने पहले किसी को पर्सनली कहा होगा, तो किसी को ग्रुप में कहा होगा कि ऐसे हैं जिनका आंसर भक्ति करने मात्र से ही, जिस किसी का आंसर 10 साल बाद मिलेगा, किसी का आंसर 5 साल बाद मिलेगा। कोई उन्नत भक्त केवल मुक्त उनका आंसर नहीं दे सकता है, जब तक जैसे रसगुल्ला मीठा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, तो जब आप खाएं तब पता चलेगा अच्छा इतना है, तब आप दूसरे को बताने लायक नहीं रहोगे। तो इसी तरह से जो शुद्ध भक्त हैं, वो भक्ति की जिस अवस्था पर है वो इतना है, दे पीपल कैन नॉट टेल अस, वो हम लोगों को बता कि मैं इस अवस्था पर हूं भक्ति। तो हमें क्या करना है, भक्ति करते रहना है। इस भक्ति करते रहने से अपने आप ही प्राप्त हो जाती, ठीक है। तो धर्मस्य धर्म का पथ। नारद वास्तव में दास थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर ही कभी प्राप्त नहीं किया। कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को अवसर प्राप्त हुआ, तो बालक नारद को भी यह अवसर प्राप्त हो गया, और जिससे कि वो भक्तों की संगति करने से समस्त धर्म लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लक्ष्य, यह लक्ष्य है भक्ति। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सवै पुंसा परमो यतो भक्तिर अधोक्षजे। ये मैंने कहा था, ये श्लोक है, ये सबको याद होना चाहिए। अच्छा, पर भागवतम है नहीं, भगवद गीता। सामान्य तो धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं। वेदेषु यज्ञेषु चैव, सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पढ़े थे और नहीं उन्होंने वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी। उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य के बिना मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यह कैसे संभव होता है, पुष्टि वैदिक साहित्य में भी मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेदो, कि महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म संस्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, शिक्षित ही क्यों ना हो, या उसने वेदों का अध्ययन ना किया। तो भक्ति के लिए शिक्षित होना भी जरूरी नहीं, हो सकता है पढ़ना ही ना आता हो, लेकिन वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। हम श्लोका बोलते हैं, श्लोका याद करते हैं, ये सब इसलिए करते ताकि हम क्या करें, अपनी जो पढ़ी लिखी बुद्धि है इसका यूज भक्ति की सेवा में करें। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकता, वो भी भक्ति कर सकता है। भक्ति किसी भी योग्यता को नहीं मांगती है। भक्ति के लिए केवल एक है, हमारा भगवान से प्रेम होना चाहिए। भक्ति योग अत्यंत सुखकर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति कीर्तन विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा कीर्तन को सुन सकता है। ये प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उचिष्ट खा सकता है। ऐसा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्ता प्रयेक्षति, कि भक्त अगर मुझे केवल भी दे देता है, एक फूल भी दे देता है, फूल पत्ता नहीं है, खाली पानी दे देता है, तो मैं क्या हूं, उससे खुश रहता हूं। तो हो, पुष्प हो, फल हो, या थोड़ा सा जल हो, जो कुछ भी संसार के किसी भी हो, या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किया अर्पित किए जाने पर वो भगवान को स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भगवान के चरण कमलों में तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि, अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो यह प्रेम प्रिय है, वस्तुएं अर्पित की जाती है। तो जैसे गजेंद्र मोक्ष है, केवल एक कमल, कुछ था ही नहीं अर्पित करने के लिए, तो एक कमल पकड़ के अर्पित कर दिया भगवान को। तो उस जो उसने अर्पित किया, हाथी के पास कहां से, पढ़ा लिखा थोड़ी होता है, तो फिर भी भगवान ने उनकी स्वीकार की। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, आप किसी ऐसे कुछ भी मेरे को थोड़ा सा पानी का बूंद भी अगर देते हो, तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट, आई विल एक्सेप्ट दैट। ठीक है, यहाँ पर कहा गया भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं जैसे कि मायावादी चिंत रहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती
कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध मानी जा सकती है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वो भगवान की हो जाता है, वो भगवान से तदात्कार नहीं होता। जैसे हम अभी कर रहे हैं, हमें यही सब भगवान के धाम में भी करना है, उसी की तो प्रैक्टिस। अभी भगवान के लिए भोग लगाना है, भगवान का कीर्तन करना है मधुर मधुर, ठीक है। तो जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद, मुक्ति होने पर मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, थोड़ी सी प्रगति हो सकती है। भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ। तो श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या यह समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनशो भगवद भक्त, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बात हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा, गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप, इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः चाहिए कि इसे ग्रहण करें। क्या करना है? भक्ति को ग्रहण करना है अपने जीवन में, ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने जीवन में बनाना है। और क्योंकि जो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा वही भगवान के धाम में सेवा कर सकता है। हमारे जीवन केवल भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के धाम जाना है। भगवान के धाम में भी केवल यही क्रियाएं होती है। बस इतना है कि यहाँ पर हम लोग थक जाते हैं, मटेरियल काम भी साथ रहते हैं और बद्ध अवस्था में होते हैं। वहां पर हम बद्ध अवस्था में नहीं होते, मुक्त अवस्था में होते हैं और थकते नहीं, और भगवान सेवा करते रहते हैं और उसमें हमें आनंद मिलता है। लेकिन इस संसार में हमें भगवान की सेवा में कम आनंद मिलता है, चीजों में ज्यादा आनंद मिलता है। लेकिन एक अवस्था आएगी जब हमें भौतिक चीजों कम आने लगेगा और आध्यात्मिक चीजों में आनंद ज्यादा आने लगेगा। हमारी धीरे धीरे शुद्धि होगी। जिस दिन हम पूरी तरह से आध्यात्मिकता में स्थित हो जाएंगे, फिर हम भगवान के धाम जाने के लिए फाइट हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप प्रभुपाद कृपा से वैक्सीनेशन हो गई, तो आई एम फीलिंग मच टायर्ड थोड़ा, तो इसलिए मैं लीव कर लूंगा। आप लोग नरसिंहार जब जब जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बोलिए। मेरा ना एक क्वेश्चन था कि जैसे ना कृष्ण भगवान को ना छलिया कहते थे, तो क्यों कहते हैं? कल बताऊंगा, कल। ठीक है। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे बोल। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग देख लो जब किसने करना है और वो नृसिंह आरती कौन है। ओके सर। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। वैसे मैंने एक वो शेड्यूल बना दिया है आरती का और जप का, पर अभी राहुल कंसल्ट करके वो ग्रुप में करता है। तो